इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालने का कंसेप्ट क्या है। इसमें से एक अंक का आपका पूछता है। इसमें बहुत सारे वीडियो 1 घंटा या 1.5 घंटा का लोग बनाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा ये कर देते हैं, क्रिटिकल कर देते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, ये आप 5 मिनट में समझ जाइएगा। आप यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट इकाई अंक का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कोई अंक लिखे 2, 3, 8, 5, 6, ये आपका अंक हुआ। इसका मतलब ये लास्ट वाले संख्या से हमको मतलब है कि ये हमको ये पता करना है कि ये लास्ट वाला जो सबसे इकाई अंक वाला जो संख्या है वो क्या है। उसके पहले जितने भी संख्या, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लास्ट वाला को हमको निकालना है। तो लास्ट वाला को हम क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं कि उसका नेचर क्या है। तो आपके पास कितने संख्याएं हैं टोटल? टोटल 10 हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हुआ टोटल? 10 गो। ये 10 संख्या है। 10 संख्याओं का लास्ट जो अंक है उसका नेचर क्या होता है, यानी कि इकाई अंक का नेचर क्या होता है उसको हम देखेंगे। नेचर देखने का मतलब क्या होता है, इसको हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं। 3 पार्ट में क्या है देखिए। एक नेचर का हम लिखते हैं 0, 1, 5, 6। इसको क्यों लिखे हैं बाद में हम बताएंगे। नेचर में लिखे हैं 4, 9, फिर एक नेचर में लिखे 2, 3, 7, 8, टोटल हुआ 4, 4, 8, 2, 10। यही 10 अंक हुआ। अब ये तीनों अंक को हम तीन पार्ट में बांट दिए हैं। कहने का मतलब है 0, 1, 5, 6, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे आपका ATM नंबर या जिस स्टेट में है उसका स्टेट का आपका ये बाइक नंबर याद कर लीजिए। 0, 156 एक जगह आपको याद हो गया, एक जगह आप 49 याद कर लीजिए, और दूसरा लिख लीजिए आप 2378, यानी कि 2, 3 मतलब अलग अलग याद करना है। 2, 3, 7, 8 ये दिमाग में आपका रहना चाहिए। बस इतना आप याद कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा प्रॉब्लम सब अब हम बताते हैं। देखिए 0 के पावर 1, क्योंकि देखिए जब भी इकाई अंक पर सवाल बनता है तो पावर करके पूछता है। तो पावर में यह देखा जाता है कि आप उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो संख्या का नेचर इकाई अंक पर क्या रहता है। जैसे यहाँ पर 6 है तो ये मतलब इससे उसके पहले वाले संख्या से कोई मतलब नहीं, मतलब कि उसके इकाई अंक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि मतलब इसका नेचर क्या है। जब आप उस अंक का नेचर जान जाइएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है, और आप समझ जाइएगा। देखिए कैसे नेचर संख्या में लिखे 0, 156। आपका मान लीजिए ATM नंबर 0, 156 है, याद कर लीजिए। चाहे आप यदि बिहार से हैं तो बिहार का गाड़ी नंबर याद कर लीजिए, 0, 100 BRO 0, 156 ये संख्या आपकी। देखिए 0 के पावर 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 के पावर 2 करेंगे तो 0 आएगा, 0 के पावर 3 करेंगे तो 0 आएगा, 0 के पावर 4 करेंगे तो 0 आएगा, 0 के पावर 5 में 0 आएगा। अर्थात हर एक बार देखना है कि 0 का पावर कितना भी करते 0 आता है, नहीं कि प्रत्येक पहली बार में ये संख्या अपने आप को दोहरा दे रही, मतलब कि रिपीट कर दे रही है। इसीलिए किसी भी संख्या के पावर में जब हम 1 से भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर पावर में 1 से भाग देते हैं तो कोई चेंज ही नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये जितने भी संख्याएं हैं 0, 1, 5, 6, जैसे देखिए 1 के पावर 1 है 1 आएगा, 1 के पावर 2 1 आएगा, 1 के पावर 3 1 आएगा, 1 के पावर 100 करेंगे तो 1 भी आएगा, 1 के पावर 1000 करेंगे तो 1 भी आएगा, मतलब 1 के पावर 1 लाख भी कर देंगे तो 1 ही आएगा। जैसे 5 के पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन इसका इकाई अंक क्या हुआ? 5 हुआ। इससे हमको मतलब इससे पहले से कोई मतलब नहीं है। 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, और इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, यानी कि 5 के पावर 4 करेंगे तो ये 625। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। 5 के पावर 50 करेंगे फिर भी हमारा इकाई अंक 5 ही आने वाला है। इसका मतलब है कि ये जो, और इसके देखिए फिर ये जो संख्या है आपका क्या है, प्रत्येक बार अपने आप को मैं दोहराता, इसीलिए पावर में आप 1 से भाग दीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाले वही संख्याएं आएंगी। जैसे यहाँ देखिए 6 के पावर 1 है 6 आएगा, 6 के पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा आपका? 6 आएगा, यानी कि 216। इसका लास्ट में क्या है? इकाई अंक 6 है। 6 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 1296, यानी कि इकाई अंक 6 है। यानी कि ये जो संख्या है इस नेचर की जो संख्याएं हैं कौन कौन? 0, 156 का ATM नंबर क्या हुआ? 0156। इसका एक अंक है कि अपने आप को पहली बार में दोहरा, इसलिए पावर में आप भाग दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए इसको आप याद कर लीजिए। जहाँ भी 0, 1, 5, 6 जिसका भी इकाई अंक देखिए कहाँ पर, जिसका मतलब जो संख्या दिया गया है उसका कितना भी पावर क्यों ना दिया गया हो, पावर में नहीं देखना है आपको, उस आधार में देखना है कि इकाई अंक है कि नहीं है। इकाई अंक पर जैसे ये चारों संख्या दिखे सीधा याद कर लीजिए कि इसका यही संख्याएं आएंगी, इसीलिए ये आसान होगा। दूसरा बात हम 4, 9 लिए। ये संख्या 2 नेचर की होती है। ये अपने आप को या तो प्रत्येक बार दूसरी बार दोहराती है या तो प्रत्येक चौथी बार दोहराती है। जैसे देखिए 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 के पावर 2 करेंगे तो 16 गया, यानी कि इकाई अंक 6 आएगा। 4 के पावर 3 करेंगे तो फिर देखिए 4 आ गया, फिर 4 के पावर 4 करेंगे फिर देखिए 6 आ गया, फिर 4 के पावर 5 करेंगे तो जितना भी आएगा लेकिन इसका इकाई अंक 4 आएगा। देखिए
तो प्रत्येक दूसरी बार देखिए, प्रत्येक दूसरी बार 6 आ रहा है, प्रत्येक चौथी बार आपका 4 आ रहा है, प्रत्येक दूसरी बार आपका 6 आ रहा है, प्रत्येक चौथी बार आपका 4 आ रहा है। इसीलिए इसका नेचर क्या हुआ, ये 4 9 का नेचर क्या है, 9 का भी यही है। प्रत्येक देखिए दूसरी बार 1 आ रहा है, प्रत्येक दूसरी बार 1 आ रहा है, लेकिन प्रत्येक चौथी बार 1 2 3 4, देखिए चौथी बार देखिए क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, देख प्रत्येक चौथी बार क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है। इसीलिए इस संख्या को हम 4 से भाग देते हैं। आप हमेशा याद करते होंगे कि ये क्यों 4 से भाग दिया जा रहा है। तो ये संख्याएं हमेशा आपको प्रत्येक चौथी बार या दूसरी बार आपको दोहराती है, इसीलिए ये संख्याएं एक नेचर की हुई, यानी कि या तो आप उसके पावर में 2 से भाग देकर देख लीजिए या तो 4 से भाग देकर। लेकिन मेनली आप याद रखिए कि 4 से ही भाग देंगे, 2 से देंगे तो और आसान हो जाता है, उसको हम क्वेश्चन करके आपको हम दिखाएंगे। दूसरी बात, अब ये आपका याद होगा 0 156 नो चेंज, यानी कि वही संख्या रह जाती हैं। 4 9 में क्या है याद कर लीजिए, या तो 2 से भाग देंगे उसका पावर में, नहीं तो 4 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए नेचर में कौन कौन संख्या है, 2 3 7 8। इसमें देखिए प्रत्येक चौथी बार में वो संख्याएं तो अपने आप को दोहरा रही है। प्रत्येक चौथी बार में देखिए 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 16 कर 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। देखिए इसके इकाई अंक में प्रत्येक एक बार दोहराते 1 2 3 4, प्रत्येक चौथी बार में देखिए प्रत्येक चौथी बार में 2 आ रहा है, कहिएगा कि जी सर। फिर यहाँ पर देखिएगा 3 का इसी तरह करेंगे तो पहली बार आ गया 3, 1 2 3 4, देख प्रत्येक चौथी बार में 3 आ रहा है, तो ठीक है। इसीलिए ये 7 का भी, इसीलिए ये 8 का भी, ये जितनी भी संख्याएं हैं प्रत्येक चौथी बार अपने आप को सेम अंक देती है, यानी दोहरा देती है। तो इसीलिए इससे हम 4 से भाग देते हैं। तो आप याद रखिए कि ये जितनी भी संख्याएं, कितना भी पावर हो, कुछ भी दिया हो, जोड़ घटाव गुणा भाग में कुछ भी दिया हो, तो आप हमेशा इस बात का याद रखें कि आपको क्या करना है। 0 156 के बारे में क्या याद रखना है, नहीं कुछ नहीं, यानी कि वही हो जाएगा। 4 9 के बारे में क्या, या तो 2 से भाग देना है ना उसके पावर में, या तो 4 से भाग देना है। और 2 3 7 8 याद कीजिए, 2 3 7 8, 23 78 के साथ क्या करना है, आपको 4 से भाग देना है। कितनी संख्या है, टोटल 10 है। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। 0 156, एक हो गया आपका 49 यानी कि 4 9, और एक हो गया आपका 2 3 7 8। 0 156 के साथ नो चेंज, 49 के साथ या तो 2 से भाग दीजिए, नहीं तो 4 से भाग दीजिए। अब कहीं 2 से भी भाग देंगे 4 से, इसलिए क्योंकि ये दूसरा नेचर में दर्शा रहा है। फिर चौथी बार आ रहा है, फिर दूसरा बार आ रहा है, चौथी बार, इसीलिए आप स्वतंत्र है भाग देने के लिए। फिर 2 3 7 8, 2 3 7 8 याद कीजिए, 2 3 7 8, 2 3 7 8 में क्या है, प्रत्येक चौथा बार में ही दोहरा रहा है, ये नहीं कि दूसरा बार में या पांचवा कुछ भी नहीं दोहरा रहा है, प्रत्येक चौथा बार। इसीलिए इसमें हम 4 से भाग देते हैं। नोट में लिखिए, यदि पूरी पावर पूरा पूरा कर जाए तो जो इकाई अंक होगा उस पर हम क्या करेंगे, उसके पावर में हम 4 लगा देंगे, उसके पावर में हम 4 लाएंगे। नोट में क्या हुआ आपका, नोट में हुआ कि यदि पूरा पूरा कर जाए, पूरा पूरा कट जाए तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक पर पावर कितना लगा दें, हम 4 लगा दें। कितना है, 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे। क्यों 4 लगाने के लिए, क्योंकि भाग दे रहे हैं हम लोग 4 से, इसीलिए 4 लगाने के लिए बोला। यदि हम भाग 2 से देंगे, इसमें देखिए, ये देखिए 4 9 है, अगर इसमें हम 2 से अगर भाग देकर चेक करेंगे तो उसमें पावर में 2 लगा देंगे। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखें, आपका 3 टाइप का नंबर हुआ, एक हुआ 0 1 5 6, ये आपका ATM नंबर होगा, इसमें नो चेंज होता है। एक हम संख्या क्या बताया है, 49 यानी कि 4 9। एक हम संख्या क्या बताए हैं, 2 3 7 8, टोटल 10 संख्या हो गए। इसमें क्या देना है, इसमें या तो 4 से भाग देना है, इसमें क्या देना है, या तो 2 से या 4 से भाग देना। इसमें नो चेंज, क्योंकि यही आता है 1 से भाग देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसका इकाई अंक 5 देखे, इसका देखे 6, सब जोड़ जोड़ में, इसका देखे 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 भी होगा। और इसके लास्ट में कितना है, 3 है, सब जोड़िए कितना होगा, 6 5 11, 11 3 कितना होगा, 14। और 14 का इकाई अंक क्या होगा, 4। आपका आंसर कितना होगा, 4। 6 5 11 3 14, 14 का इकाई अंक कितना होगा, 1 से हमको कोई मतलब नहीं, 4 आंसर हो गया। यहाँ देखिए 7 है, जैसे 7 देखे याद हमको क्या हुआ कि 2 3 7 8 बताए हैं, उसमें किससे कितना से भाग देना है, 4 से, क्योंकि ये प्रत्येक संख्या है 7 में से जो रहती है वो अपने आप को चौथी बार दोहराती है। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे कितना आएगा, शेषफल आपका कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 7 के पावर 1। देखिए यहाँ 4 से भाग देंगे 13 में, तो 4 3 12 आएगा कितना, 1, यानी कि 7 के पावर 1। 7 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 7। फिर 7 के पावर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, 1 3 से हमको क्या कुछ नहीं मतलब, हमको 7 से केवल मतलब है। 7 देखे तो हमको 4 से भाग देना है, 4 से भाग दिए तो 12 कट जाता, आएगा कितना, 1 आया। फिर
7 के पावर 1 करेंगे तो एक ही 7 ही आएगा। फिर 7 के पावर कितना हो जाएगा 47, तो 7 के पावर 47 है तो देखो फिर इसमें किससे भाग देंगे, क्योंकि पावर इकाई अंक तो इसका 7 ही है, तो फिर देंगे हम 4 से भाग, तो 4 एकम 4, फिर 7 में भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 7 के पावर 3, यानी कि 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 हुआ तो ये हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 7, टोटल कितना 7 7 49 के 9 और 9 7 63, यानी कि लास्ट में 3 इसका इकाई अंक आ रहा है। 7 7 49, 9 9 7 63, यानी कि लास्ट में 3। देखिए यहाँ पर देखिए 3 और ये 3 है, इकाई अंक देखिए क्योंकि एक ही संख्या है। अब इसमें देखिए इतना ही पार उससे कोई मतलब नहीं, हम देखें कि किस कैटेगरी का है, इस कैटेगरी में का है, तो हम किससे भाग देना है 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 4 4 दूना के 8, 1 बचेगा तो हो जाएगा 18, 4 चौका 16, बचेगा 2, यानी कि 3 के पावर 2, यहाँ घटाव तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे। फिर ये देंगे तो 8 एकम 8, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, बचेगा 0, फिर 9 बचेगा तो 4 दूना का 8, 1 यानी कि यहाँ 3, यानी कि 9, 3 के पावर 2 9 होता है और 3 घटा देंगे कितना होगा इकाई अंक 6 होगा इसका आंसर। ये सब आपका CGL में, NTPC में, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 4 2 5, 4 2 5, इसका इकाई अंक कितना है 4, इसका कितना है 2, इसका कितना है 5, 0 156, 5 तो है तो इसका तो 5 ही हो जाएगा। चलिए पहले हम 4 का निकालेंगे। 4 देखें क्या याद है, या तो हम 2 से भाग देंगे या तो हम क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। चलिए 2 से भाग दे कर देते हैं, 1793 में हम 2 से भाग दे कर देते हैं, तो 2 8 16 1 आएगा, 2 9 18 1 आएगा, 2 6 12 1 आएगा, यानी कि 4 के पावर 1 आया। शेषफल कितना आया 1 आया, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, गुना में है तो गुना लिख दिए। इकाई अंक इसका कितना हुआ 4 ही हुआ। फिर इसमें देखिए 2 है, किस नेचर का है 4 वाला भाग वाला, 4 से भाग वाला नेचर का है, क्योंकि इकाई अंक इसका कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम भाग देंगे कितना से 4 से, तो 4 8 है 32, नहीं एक कम होगा, 4 7 28, 28 में 3 3 आ जाएगा, यानी कि 3 से 100 बचेगा तो हो जाएगा 37, तो 4 9 36, कितना हुआ 4 9 36, बचेगा 1, यानी कि 2 होगा, 2 के पावर 1 2 होगा। यहाँ पर देखें 5 तो 5 ही हो जाता है, गुना 5। अब जैसे देखें ये तो देखिए ऐसे भी गुना में था, 5 दुना के 10 0 दे देता, तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं 0, 5 दुना के 10 जैसे 0 होगा 0, इसका इकाई अंक कितना हुआ 0। गुना करेंगे यहाँ पर हम जैसे ही देखते हैं कि 4 है 2 है, देखिए 2 और 5 से जैसे गुना होता है तो 0 कर देता है, और सब गुना महिल है, तो ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते थे 0, लेकिन बनाने के बाद चला कि 0 आता है, तो चलो 0। इसमें देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ऐसे भी आप निकालिएगा तो 0 गुने 5 गुने 6, टोटल 0 ही आएगा। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 4 है, किस कैटेगरी का है संख्या, किस कैटेगरी का है संख्या, आपका कैटेगरी का है ये क्या बोलते हैं 4 9 का कैटेगरी का है, यानी कि 4 के या तो 2 से भाग दीजिए या नहीं तो कितना से भाग दीजिए 4 से भाग दीजिए। चलिए हम 2 से भाग दें, 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कर जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, यानी कि जितना भाग जिससे भाग दे उसका पावर लगा देंगे, यानी कि 4 के पावर 2। 4 से भी भाग देते तो ये भी 4 से करता, क्योंकि लास्ट का 2 अंक यही 4 से हम देखते हैं क्या 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट में हम 2 ही अंक देखते हैं, तो 72, तो ये भी 4 से करता, 4 के पावर 4 करते तो वही शेष हमारा से थी इकाई अंक आता। फिर से हम प्लस का चिन्ह है, फिर 4 के पावर 3 है तो फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 1, देखिए 2 एकम 2 1 17, 2 8 16 1, 2 6 12 फिर 1 है, यानी कि 4 के पावर 1 ही आया, 4 चौका 16 प्लस 4 कितना हुआ टोटल 20, इकाई अंक कितना हुआ 0, इसका इकाई अंक कितना 0, आंसर कितना होगा 0 आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है आगे देखिए ये अंक है दिया हुआ, कोई दिक्कत है 17 है 1 है, तो 1 के लिए तो 1 आएगा भाई यहाँ पर प्लस, क्योंकि 0 156 में 1 ही आता है। 7 है, इसका इकाई अंक देखेंगे 7 किस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का है। 23 78 कैटेगरी यानी कि 4 से भाग देने वाला कैटेगरी का है, तो हम 4 से भाग देखेंगे, लास्ट का 2 ही अंक देखेंगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का 2 अंक देखना, सबसे भाग दीजिएगा वही बात पड़ेगा, लास्ट का 2 ही अंक देखेंगे हम, क्यों ना 4 से भाग देंगे तो 4 दूना काट 1, 4 चौका 16, यानी कि 19 है तो 16 घटेगा तो 3 आएगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 3, यानी कि 7 के पावर 3। चलो फिर प्लस, इसका तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 हम लिखिए दिए हैं, यहाँ तो प्लस लिखवे किए। चलिए फिर प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस किए, फिर 7 के पावर इतना है टोटल,
तो फिर इसमें देखिए सेम वही चीज़ है, भाग देंगे लेकिन 17 है, तो यहाँ पर भाग दिया था तो क्या आया था, 3 आया था ना, तो यहाँ पर भी तो करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 7 के पावर 3, ये तो 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 कैंसिल, नहीं 17 है, नहीं यहाँ पर 7 ही था, चलिए 7 ही कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, 17 है तो यहाँ इकाई अंक से ना देखना है, तो 7 ही अंक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 इकाई अंक, क्योंकि इस सम को कोई मतलब नहीं है ना जी, ये इसके इसके पहले से, तो यहाँ 7 ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बनाने के बाद में आपको पता चलेगा कि अरे यार इसमें देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में आएगा कितना, 0, टोटल सॉल्व हो गया। आपको याद कितना रखना है, 0, 156 ATM नंबर, नो चेंज, यानी कि 1 से भाग देते हैं तो वही हमारा आता है पावर में। 4 9 49, या तो 2 से भाग दीजिए, नहीं तो 4 से भाग दीजिए, वो संख्या आपको या तो 2 बार में दोहराएगी या तो चौथा बार में दोहराएगी। फिर आया 2 3 7 8, एक जगह याद कर लीजिए, ये संख्या हमेशा चौथी बार आती है, इसीलिए इसको हम 4 से भाग देते हैं। तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं।